तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां शी हाउ ने उस हाई माउंटेन को एक ही बार में चढ़कर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सभी लोग शी हाउ के पास आकर शी हाउ से उनकी टीम ज्वाइन करने को कहते हैं। तभी जुलू अकेडमी की वार गोडेस भी शी हाउ को अपनी जुलू अकेडमी में आने के लिए वेलकम कहती है। वहीं बाकी सब भी शी हाउ को अपनी टीम में लेने की बातें कर रहे थे और इसकी वजह से उन सब के बीच बहस होने लगती है, जिससे शी हाउ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शी हाउ चिल्लाते हुए उन सबको चुप रहने को कहता है। और शी हाउ व्हाइट गोल्ड रियलम के पत्थर से कहता है, क्या पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा? और शी हाउ उस पत्थर से टायर बोन मांगने लगता है और शी हाउ उस पत्थर पे पंचेस मारते हुए कहने लगता है, अगर आपने मुझे वो टायर बोन नहीं दी तो मैं खुद ही वो टायर बोन ले लूंगा। और ये कहकर शी हाउ उस पत्थर पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसपे व्हाइट गोल्ड रियलम का वो पत्थर गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने रैंक इंस्क्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें 2 साल तक व्हाइट गोल्ड रियलम से एक्सपेल किया जाता है। अब तुम यहाँ दोबारा 2 साल के बाद ही आ सकते हो। और तभी शी हाउ पे बहुत ज्यादा रोशनी गिरने लगती है और शी हाउ को वापस स्टोन विलेज भेज दिया जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ स्टोन विलेज के सभी बच्चे नदी में खेल रहे होते हैं। वहीं शी हाउ और किंग फेंग भी उस नदी के पास बैठे होते हैं। तब शी हाउ किंग फेंग से कहता है, मैं स्टोन विलेज छोड़कर बुटन पवेलियन में प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहता हूँ, ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं और मैं जल्द से जल्द अपने माता पिता को ढूंढ लूं। ये सुन के किंग फेंग शी हाउ से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और शी हाउ गांव के मुखिया से कहता है, आप परेशान ना हो, हम जरूर सुरक्षित बुचन पवेलियन तक पहुँच जाएंगे। तभी पी हाउ शी हाउ से कहता है, शी हाउ तुम परेशान ना हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं शी हाउ के जाने की वजह से सभी उदास हो जाते हैं। उसके बाद गाँव के मुखिया शी हाउ से कहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी घर आने का मन हो तो स्टोन विलेज के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, तुम कभी भी स्टोन विलेज वापस आ सकते हो। वहीं शी हाउ और किंग फेंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और स्टोन विलेज के सभी लोग उन्हें बाय करते हुए कहते हैं, तुम दोनों जल्दी वापस आना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये सुन के शी हाउ भी रोते हुए हामी भरता है और वो दोनों उन सबको गुड बाय करते हुए स्टोन विलेज से चले जाते हैं। उसके बाद शी हाउ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और अपनी जर्नी में शी हाउ ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग का एक और लेवल पार कर लेता है। रास्ते में उन दोनों का सामना 2 बीस्ट से होता है, जिससे लड़ते हुए शी हाउ एक बीस्ट को मार देता है, पर दूसरे बीस्ट से लड़ते हुए अचानक शी हाउ की एंशिएंट लैंड की पावर काम नहीं करती और वो दूसरा बीस्ट जैसे ही शी हाउ पे अटैक करने वाला होता है, तब किंग फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को मार देता है। उसके बाद किंग फेंग उन दोनों बीस्ट की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे वो खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है और वो ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग का फर्स्ट लेवल पार कर लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ किंग फेंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो शी हाउ से कहता है, मुझे बुचन पवेलियन का रास्ता पता है। तभी माऊ की शी हाउ को इशारों से कुछ बताने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक सिपाही किसी को बताता है, एनिमल मिल्क नाम का लड़का बिल्कुल शिजलिंग के बच्चे की तरह दिखता है। ये देखकर वो आदमी उस सिपाही को शी हाउ पे नजर रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ बुचन पवेलियन माउंटेन गेट से सभी अंदर आते हैं, जहाँ शी हाउ ने खुद को एक मोटे बच्चे में बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान न पाए। किंग फेंग शी हाउ को देखकर हंसने लगता है। ये देखकर शी हाउ किंग फेंग से कहता है, मुझ पे ना हंसो, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे कितना फेमस हूँ। और वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं आगे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, जिसे हटाते हुए वो दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है, जो बेयर कप को ढूंढेगा उसे 100,000 कॉइन्स दिए जाएंगे। और तभी शी हाउ एक टोकन किंग फेंग को देता है और वो किंग फेंग से कहता है, इस टोकन की मदद से तुम जल्द ही बुचन पवेलियन के एक फेमस और खास स्टूडेंट बन जाओगे। उसके बाद शी हाउ किंग फेंग को वो टोकन एल्डर शाओफी को दिखाने के लिए कहता है। ये सुन के किंग फेंग वो टोकन शुंगफी को दिखाता है और वो एल्डर किंग फेंग से वो टोकन लेकर किंग फेंग को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और वहाँ से आगे भेज देते हैं। उस टोकन की वजह से किंग फेंग का ये लेवल बिना एग्जाम दिए ही पास हो जाता है। तभी वहाँ पे जुलू अकेडमी के लोग भी आते हैं और उनकी वार गोडेस कहती है, मैं तुम सबको अच्छे से ट्रेन करूंगी, ये मेरा तुम सबसे प्रॉमिस है। तभी उन सब का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ की टीचर उन्हें रियल बैटल फील्ड में भेजते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये 8 एरिया में बुचन पवेलियन का फर्स्ट रीइंफॉर्मेशन है। यहाँ रीइंफॉर्मेशन के 2 लेवल होंगे, जो इस फर्स्ट रीइंफॉर्मेशन को पार कर लेगा वही सेकंड बैटल फील्ड में जा पाएगा। उसके बाद उस फॉर्मेशन से उन सभी पे अटैक होने लगता है और शी हाउ उन अटैक से बचते हुए माउकी को टायर बोन ढूंढने को कहता है। माउकी के टायर बोन ढूंढने के बाद वहाँ के सारे रियून खत्म हो जाते हैं और वो सभी सेकंड बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। और तभी शी हाउ एक पत्थर पे लिखा हुआ देखता है कि जिसके पास 2 जेम स्टोन्स होंगे सिर्फ वही लोग अगले राउंड में जा पाएंगे। शी हाउ को एक जेम स्टोन तो वहीं पे मिल जाता है, जिसे छुपकर शाउटियान देख लेता है और तभी शी हाउ पे क्रोकोडाइल बीस्ट अटैक करता है, जिससे वो जेम स्टोन शी हाउ के हाथ से नीचे गिरने वाला होता है। ये देखकर टाउशी उस जेम स्टोन को पकड़ने के लिए आगे आता है, पर तभी वो बीस्ट उस पे भी अटैक कर देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और शी हाउ उस जेम स्टोन को उठाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक टाइगर आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।